बिजली आई दिल सफेद अजहू न हुआ। काली चली गई सफेदी आ गई, लेकिन दिल सफेद अजहू न हुआ। अभी तक दिल पवित्र नहीं हुआ, मन पावन नहीं हुआ। प्यारे भक्तजनों, तो ये है जीवन की सच्चाई, जीवन की असलियत कि एक दिन हम सबको मृत्यु के गाल में समा जाना है, सबको। ये अवश्यंभावी है। भगवान बुद्ध के पास एक मां रोती बिलखती गई इस आस से कि मेरा जो बेटा जवान गुजर गया वो वापस दिला दे। बहुत रोती रही, मोह से व्याप्त थी वो मां, क्योंकि उस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही दुर्भाग्य हुआ। जब वो गोद में था तो उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। अब मां के जीवन का एक ही मकसद था कि इस पुत्र को बड़ा करूं, इसका पालन पोषण करूं, इसको बड़ा करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं। और आज वो बेटा जब 25 साल का हो गया, मां सपने बुनने लगी कि इसकी शादी मैं करूंगी, बहू आएगी मेरे घर में, फिर पोते और पोतियों की किलकारियां मैं सुनूंगी। लेकिन देखो ये काल का भयानक रूप। एक दिन उसके पुत्र को भी ले गया, पति को तो ले ही गया, पुत्र को भी ले गया। बहुत दुखी था, बहुत मोहित, बहुत रोती बिलखती। भगवान बुद्ध से उसने निवेदन किया, भगवान मैंने सुना है तुम भगवान हो, और भगवान का मतलब वो है जो चमत्कार कर दे। चमत्कार अर्थात जो मुर्दे को जिंदा कर दे, दुखी जिसके जीवन में दुख हो उसके जीवन में सुख लावे, चैन लावे, शांति लावे। मैं तुम्हारे पास आई हूं, मेरा जवान बेटा मुझसे रूठ कर चला गया, उसे वापस ले आ। भगवान बुद्ध ने देखा मां बहुत मोहित है, पुत्र के मोह में मोहित है, और यदि मैं इसे कहूं कि जो चला जाता है वापस नहीं आता है तो ये बात इसकी समझ में शायद न आवे। उसने एक उपाय सोचा, मां मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर वापस लाऊंगा, ले आऊंगा। एक शर्त है, तुम पास के किसी भी गांव से एक मुट्ठी चावल ले आना। इतना सरल, इतना सहज उपाय जब भगवान बुद्ध ने कहा तो अब उसे देर करने की तो कोई बात ही न थी। वो तो दौड़ पड़ी, एक मुट्ठी चावल बस और मेरा बेटा वापस मिल जाएगा मुझे। वो जो ही दौड़ती है, भगवान बुद्ध ने रुकने को कहा, मां रुको तो एक बात और सुनती जाओ। एक मुट्ठी चावल तुम उसी घर से लाना जहां अब तक किसी की भी मौत ना हुई हो, उसी घर से लाना जहां अब तक किसी की मौत ना हुई हो। उस मोहित और शोक संतप्त मां को ये बात उस समय समझ में न आई कि भगवान कह क्या रहे हैं। दौड़ी 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 पास के गांव में गई। वहां जाकर के सबसे पहला जो घर था उसका दरवाजा उसने खटखटाया, कोई है? एक अधेड़ मां बाहर निकली वहां से, उस घर से। उसने आने का प्रयोजन पूछा। उस मां ने कहा, मुझे मात्र एक मुट्ठी चावल चाहिए। एक मुट्ठी चावल लाकर उसके आंचल में डाल दिया और पूछा भी कि मात्र एक मुट्ठी चावल क्यों चाहिए? कह देखो उत्तर देने का अभी समय नहीं है। और वो आगे बढ़ती है, आंचल में चावल लेकर जो ही दौड़ती है कि जाकर के तुरंत ही भगवान को ये चावल दे दूं। उसे ख्याल आया कि भगवान ने एक बात और भी तो कही थी, उस घर से एक मुट्ठी चावल लाना जहां अब तक किसी की मृत्यु न हुई हो, पूछ लूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई गुजरा तो नहीं?
किसी का निधन तो नहीं हुआ, किसी की मौत तो नहीं हुई? उसने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? कहे, बस मुझे जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, अभी समय इतना नहीं है। उसने कहा, हाँ, अभी 2 साल पहले मेरे ससुर बीत गए, गुजर गए। उसने चावल वापस उड़ेल दिया उसके हाथ आंचल में और कहा, मुझे नहीं चाहिए चावल, मुझे तो एक मुट्ठी चावल वहां से ही चाहिए जहां अब तक किसी की मौत न हुई हो। इस तरह एक घर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, एक अंतिम घर में गई जहां से एक नई उम्र की बहन निकलती है। जब उसने दरवाजा खटखटाया, कहा, क्या बात है, मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। उसने भी एक मुट्ठी चावल लाकर उसके आंचल में डाल दिया। डालने के बाद वैसे ही प्रश्न यहां भी उसने किया कि एक बात बताती जाओ, तुम्हारे घर में अब तक किसी की मौत हुई तो नहीं है? उस बहन का दुर्भाग्य देखो, शादी हुए 6 महीने हुए थे कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो ऐसा जब उसने इस प्रकार सुना तो रोती बिलकती फफकती दौड़ पड़ी, अंदर घर की तरफ भागी। वो मां समझ गई, ये घर भी उस लायक नहीं है जहां से एक मुट्ठी चावल ले सकूं। अब वो 6ठे घर में नहीं गई, 7वें घर में नहीं गई। अब उसे समझ आ गई, उसे बोध मिल गया, अब उसका विवेक जग गया। वापस भगवान के पास आकर के उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, जब तुम्हें यही और इतना ही बताना था कि जो चला जाता है वापस नहीं आता, तो मुझे घरों में घर घर भेजने की जरूरत क्या थी? भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि मां तो पुत्र मोह में इतना मोहित थी, इतना शोक संतप्त थी कि बात एक तुम्हारे ख्याल में शायद नहीं आती। प्यारे भक्तजनों, यही जगत है, यही संसार है। यहां जो भी आया है सबको एक न एक दिन जाना होता है। तो जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, साहब ने कहा कि जीवन है ये भी रुकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तुम कहीं भी जाओ कुछ बदला बदला लगता है। अब बाहर भ्रमण बहुत हो गया मेरा, तो जब मैं 6 महीने बाद बनारस आता हूं तो मुझे ये नया लगता है। जिस शहर में, जिस नगर में रह करके मैंने 12 वर्ष अध्ययन किया, सारी विद्याएं मैंने अर्जित की, जो मेरा अपना घर था, घर है लेकिन अब पराया लगता है। क्यों? क्योंकि जब 6 महीने बाद आता हूं तो सब बदला लगता है। कहीं डिवाइडर बन गया है, कहीं बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन गई है। पहले दिन जब मैं इसके स्मारक में ऊपर संतों के साथ चढ़ा सीढ़ियों से, तो चारों तरफ देखा, एक से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। संतों ने कहा, साहब अभी 1 साल यहां इसे बना हुआ, इसे बस 6 महीने हुए। ये जीवन, ये है संसार, निरंतर परिवर्तन, निरंतर। इस परिवर्तनशील जगत में हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्या है जो हमारे साथ जाएगा। साहब कहते हैं, संग चले सोई धन है संतों, बिछड़ जाए सब माया, छूट जाए सब माया। जो साथ चले, जो संग चले, वही सच्चा धन है, और जो छूट जाने वाला है सब माया है। माया का एक ही मतलब माया, संस्कृत शब्द है ये। मां का संस्कृत में अर्थ होता है नहीं, या मतलब जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया है। जो है नहीं लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया है ना। अर्थात वस्तु प्राणी पदार्थ के प्रति जो आभास दृष्टि है, जो आभासिक सत्य है, उसे ही हम माया कहें। तो सब छूट जाने वाला है, लूट जाने वाला है, छूट जाने वाला है, बिछड़ जाने वाला है, यही माया है।
तो इसके पीछे साहब कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो साथ जाए। और साथ क्या जाता है? आपका श्रेष्ठ कर्म, है ना? आपका अच्छा कर्म आपके साथ जाता है। वैसे अध्यात्म की गहराई में जाओ तो ये अच्छा कर्म भी बंधन ही है। बुरा कर्म बंधन है तो अच्छा भी बंधन है। एक सोने की जंजीर है तो दूसरा लोहे की जंजीर है। बंधन का काम दोनों करता है। तो उद्देश्य क्या हो हमारा? हमारा उद्देश्य हो कि हम श्रेष्ठ भी न करें और अश्रेष्ठ भी न करें, अर्थात पाप भी न करें, पुण्य भी न करें। कर्तव्य कर्म को करते जावें, बिना स्वार्थ, बिना आकांक्षा, बिना आशा, बिना कामना कि हम कर्मों को करते चले जाएं। अर्थात इस शरीर के रहते रहते अपने कर्मों को भून डालें ताकि उसमें पुनः अंकुरण की क्षमता ही न बचे, उसमें पुनः अंकुरण की क्षमता न बचे, है ना? और इसीलिए बार बार आप सभी से कहा जाता है कि देखो ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिश्ता परिवार, है ना, परिवार नाते संबंध, ये सब एक पहली बार मिला हो ऐसा नहीं है। कितने बार, कितनी बार हमें मिला, कितनी बार। अब यहां जितने पुरुष हैं ये दावा मत करना कि हम हमेशा पुरुष ही रहे हैं। बहुत बार आपने साड़ी भी पहनी होगी। जितने पैंट पहनने वाले हैं ना सब साड़ी भी पहने होंगे। और जितनी माताएं हैं वे कभी पुरुष भी रहे होंगे। शरीर है, जन्म अनेक हुए हैं, अनेक जन्म हुए और पिछले अनेक जन्म हुए। उन जन्मों में हम कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी पुत्र बने, कभी पिता बने, कभी पति बने, कभी पत्नी बने, कभी अमीर, कभी गरीब, है ना, कभी भिखारी और कभी क्या 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 नहीं बने होंगे। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र इतना ही होता तो पुनः पुनः यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। इस जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और है, कोई न कोई है, विशेष प्रयोजन है। तभी हमें बार बार यहां आना पड़ता है। तभी परमात्मा हमें बार बार परीक्षा में फेल कर देते हैं, है ना? परीक्षा में फेल कर देते हैं कि देख तू गया तो था इस काम से लेकिन वो काम नहीं किया, फिर जा, एक बार फिर से प्रयास कर, प्रयत्न कर। तो हमें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और मकसद कहां मालूम पड़ता है? सिर्फ संत और गुरु के पास। इसलिए 7 गुरु बताए हैं जगत में। 7 गुरु में जो 7वां गुरु है सदगुरु, वही मोक्ष और मुक्ति का दाता है। बाकी जितने गुरु हैं सब व्यवहार के गुरु हैं। सिर्फ डॉलर और पाउंड और रुपया कमाने की कला और गुर सिखाने वाले हैं कि कैसे बड़े से बड़े पदों में जाओ, कैसे बड़े से बड़े बंगला मिले, गाड़ियां मिले, सुख साधन मिले, सब इसी को ही बताने वाले हैं। कहीं भी जगत में चले जाओ, संसार में चले जाओ, जीवन की सफलता भी इसी को मानी गई कि हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा हो, रुपया हो, ओहदा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। उसी को आज संसार में सफल व्यक्ति कहा जाता है। वो व्यक्ति बड़ा सफल हो गया। लेकिन जीवन की सफलता वहां नहीं है, वो सांसारिक दृष्टि है। आध्यात्मिक की दृष्टि से, सदगुरु की दृष्टि से जीवन की सफलता कुछ और है ना? तो जीवन का सच्चा मकसद, जीवन का सच्चा उद्देश्य तो सिर्फ गुरु और संत के पास ही समझ में आता है और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सब छूटने वाला है, एक एक करके सब। कितना भी कोई कितना भी आपसे प्रेम रखे, समर्पण दिखावे, ईमानदारी दिखावे, वो एक कभी मैंने एक बात सुनी थी कि एक बंदरिया थी, उसका एक बेटा था, अरे बेटा कहता हूं, उसका बच्चा था, शावक था।
और उसकी ये परीक्षा ली गई कि इसको अपनी जान ज्यादा प्रिय है कि पुत्र का, यानी शावक का, बच्चे का। तो कहते हैं उसे एक तवा में बांध दिया गया और ऐसा बांधा गया कि वहां से वो कूद न सके, और नीचे तवा को गर्म किया गया। जब तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा तो अपने बच्चे को लेकर के वो इधर उधर कूदती थी, यहां करती, यहां जाती, वहां जाती। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दुनिया में माता पिता को सबसे ज्यादा प्रिय कोई होता है तो संतान, एकमात्र। ऐसा मैंने अनुभव किया। और बंदर के बारे में भी ऐसा देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि जब वो बंदर का बच्चा मर भी जाए तो बहुत समय तक उसे साथ में लेकर के ही घूमती रहती, बहुत समय तक। आज तो आपका नेट का जमाना है, कितने वीडियो और कितने क्लिप्स आप देखते होंगे, है ना, विभिन्न जो साधन है उसके माध्यम से। तो उस बंदर ने क्या किया, बंदरिया ने क्या किया, तवा ज्यों ज्यों गर्म होने लगा वो उछलती कूदती रही, उछलती कूदती रही। जब असहनीय हो गया तो उसने बच्चे को नीचे रख दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गई। इससे साबित होता है कि अपनी जान सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन ये मैं नहीं कहता, एक मां का सम्मान मैं करता हूं, एक पिता का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि सभी पशु है, बंदर और मनुष्य है। हमने ये भी देखा है और अक्सर देखा है कि मां अपने पुत्र के लिए अपने जान का न्यौछावर कर देती। इसीलिए इस जगत में, इस दुनिया में मां जैसी कोई नहीं, कोई भी नहीं। पुत्र कुपुत्रो जाए, माता कुमाता कदापि न जाए। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। मैं आपसे भी कहता हूं कि अपने माता पिता का खूब सम्मान करें। बहुत आध्यात्मिक होना तो ठीक है, सत्संग में जाना भी ठीक है, लेकिन जिसके घर जो सत्संग में जावे लेकिन जिसके घर में अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं, तो सत्संग में जाने का मतलब भी क्या है ना। इसलिए शुरुआत कहां से हो, माता और पिता से। क्यों? क्योंकि माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया। इस संसार में शरीर को लाने का एकमात्र श्रेय है माता और पिता को, दूसरे को नहीं। हमें मोक्ष और कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो साधन रूपी शरीर मिलता है वो सिर्फ माता और पिता से मिलता है और किसी से नहीं। इसलिए माता पिता वंदनीय है, प्रथम गुरु हैं। और जिसने माता पिता का सम्मान किया, प्रेम किया, श्रद्धा की, वो गुरु के प्रति भी भक्ति कर सकता है। लेकिन माता पिता के प्रति जिसके मन में सम्मान नहीं और गुरु के प्रति भक्ति दिखावे तो कहीं न कहीं कोई दिखावा है, ऐसा मानना चाहिए, है ना। इसलिए माता पिता के प्रति सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान करें। फिर भी अंत में साहब कहते हैं कि जो सातवां गुरु सदगुरु है वही मोक्ष मुक्ति का दाता है ना। इसीलिए संसार में जितने भी गुरु हैं सब कहीं न कहीं उनकी स्थिति सदगुरु से नीचे है। सदगुरु के पास आने का यही श्रेय है, यही फल है कि हमारे जीवन में शांति आती है, जीवन को जीने की कला आती है, धैर्य आता है, दुख को सहन करने की शक्ति आती है। सदगुरु के द्वारा दी हुई उस दिव्य दृष्टि से संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो आभासिक सत्य था, जिसे हम अब तक सत्य मानते थे, उससे हमारा मोह भंग होता है और उस दिव्य दृष्टि से, उस बोध दृष्टि से, उस संबोधि दृष्टि से अब सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। कौन मेरा, कौन पराया, कौन साथ जाएगा और क्या क्या छूटेगा। इसके बाद जीवन में एक स्थिरता आती है,
एक लय आती है, एक छंद आता है, तभी जीवन में लय बनती है। उसके पहले तो बेतुकी जिंदगी है, बिना लय, बिना ताल, बिना छंद। लय तो तभी जीवन में आती है जब गुरु के पास जाओ और एक समझ आवे, ये बोध आवे। प्यारे भक्तजनों, आज अंतिम दिन, 3 दिन का प्राकट्य महोत्सव हम सब ने मिलकर के मनाया। इस बार सबके मुख से एक ही बात निकली, साहेब बहुत भीड़ है इस बार। सब ने यही कहा कि साहेब इस बार बहुत भीड़ है ना, और रहने की भी बड़ी असुविधा आप सभी को हुई होगी। मैं तो एक ही बात कहता था, भाई बस एडजस्ट करो, जहां भी जगह मिले सामान रख लो, रात में कहीं भी सो जाओ, दिन में बस सत्संग भजन में अपना समय व्यतीत कर लो, है ना। तो थोड़ी असुविधा हुई होगी, क्योंकि रहने की सुविधा, आवासीय जो व्यवस्था है वो सीमित है। और मैं ये समझता हूँ, एक बात मैं साहब, अभी सुनील साहब से कह रहा था, साहब ये जितने 3 मंजिल इमारत बनी उतनी यहाँ एक और खड़ी हो जाए तो आप ये मत समझना कि फिर सबको रहने की सुविधा मिल जाएगी, तब भी कमी उतनी ही रहेगी, अंतर उतना ही रहेगा। हाँ, अब आप सोचो, हमारे गुरुदेव पंथी हजूर उदित नाम साहब जब मेला भंडारा करते थे तो एकमात्र पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें हम लोग रहते हैं, जो सड़क के बाजू में। अब तो इतना कुछ बन गया, यहां भी रहने के लिए सब कुछ है। तो ये है कि एडजस्ट करना, समायोजन करना आना चाहिए। तो कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हो, समायोजित हो सकते हो, फिर भी असुविधा के लिए खेद है। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु के प्रति आपके मन में जो निष्ठा है, भाव है, प्रेम है, वो साहेब अक्षुण्ण बनाए रखें, यही सदगुरु से हमारी प्रार्थना है, विनंती है। हमारे परम भक्त श्री रमेश चंद्र जी, भक्तिमती माता निर्मला जी, जिन्होंने इतना बड़ा भंडारा का आयोजन 3 दिन का संकल्प लिया, और उनका सौभाग्य देखिए कि इतने लोगों के भोजन, जो इतने लोगों ने जो भोजन किया, उसके पुण्य की प्राप्ति इन्हें हो रही है, मिल रही है। ये बड़ी बात है ना। साहब कल या परसों कहते थे ना कि क्यों न आए भीड़, जब निर्मला बुलाए, जब रमेश बुलाए। ये सच्चे दिल की पुकार है, ये सच्ची भक्ति है, इसका प्रतीक है कि अगर हम दिल से आमंत्रण देते हैं, दिल से हम ये आयोजन करते हैं, तो सब कुछ उसी के अनुरूप होता है। तो रमेश चंद्र जी, भक्तिमती निर्मला देवी जी, उनके सुपुत्र श्री राहुल जी, उनकी पुत्रवधू ममता जी, और उनकी सुपुत्री पारुल जी, और पारुल जी के श्रीमान जी नहीं है क्या? हैं नहीं आए, वो संजीव जी। पूरे परिवार को सदगुरु की खूब दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे, ऐसी हमारी साहब से मंगल कामना है। और आप सभी से भी निवेदन है कि इनकी साहब की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी आपकी मनोकामना साहब से हो, है कि नहीं? तो यदि है तो एक बार जोर से ताली बजा दो कि आप सभी की मनोकामना है, मनोभावना है कि ये पूरा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, सदगुरु के प्रति इनके मन में ऐसी अटूट निष्ठा और भाव बना रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में जिन सबका बहुत बहुत योगदान रहा है, आर्थिक रूप से, अन्न से, तन से, मन से, धन से, अन्न से, द्रव्य से, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने सत्य की कमाई इस लहरतारा धाम के विकास के लिए, संतों की सेवा के लिए, गौ की सेवा के लिए और रुग्ण यानी रोगियों की सेवा के लिए जो अंशदान दिया है,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु आपको उत्तरोत्तर और शक्ति दे, आप और ज्यादा से ज्यादा कर सके। और मैं आपसे कह दूं कि वर्तमान में एकमात्र आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया है जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, एकमात्र। और ये आपकी उपस्थिति, ये आपकी भीड़ इस बात का संकेत है कि इस संस्था के प्रति आपका विश्वास है, इस संस्था के प्रति आपकी निष्ठा है। इसलिए मैं बार बार आह्वान करता हूं कि जुड़ो तो लहरतारा धाम से जुड़ो, जुड़ो तो आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया से जुड़ो। यही ये वो आकाश दीप है जो भटके हुए नाविकों को रात में भी पता देता है, किनारे का पता देता है, तो एकमात्र यही एक आकाशदीप है। इसलिए लहरतारा धाम से जुड़ो। भंडार में सेवा करने वाले भक्त प्रवर श्री कालूराम जी, भक्त श्री हनुमत प्रसाद जी, भक्त श्री सुरेश जी और हमारे परम भक्त परम श्रद्धेय महान श्री राजेंद्र दास जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संतों ने भी खूब श्रम किया है, अपने अपनी सेवा, अपने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है, चाहे वो मंच की सेवा हो, चाहे वो पंडाल की सेवा हो, भोजन व्यवस्था हो, कुठार व्यवस्था हो, चाहे आसन व्यवस्था हो, निरंतर सभी संतजन खूब श्रम किए। सभी को धन्यवाद। और संघे शक्ति कलौ युगे कहा गया है। संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है, कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति कही गई है। तो संगठन मजबूत रहे। एक चीज और छूट रही है। हमारे जो आश्रम की जो सेवा समिति है, और सेवा समिति में विशेष रूप से बरेली क्षेत्र से जो भक्तजन आते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में श्री हनुमत प्रसाद जी हैं, साथ ही सुधीर जी, अनिल जी और ये सभी भक्तजन का बहुत बहुत योगदान, निर्देशन, सेवा, ये सभी बहुत बढ़िया के कार्यक्रम सफल हो रहा है। शाम के सत्र में सात्विक यज्ञ चौका आरती का आयोजन होगा। उसमें आप सभी, आज व्रत का दिन है और व्रत के दिन अपने सद्गुरु को नारियल भेंट समर्पित करके अपने शरणागति के भाव को, संकल्प को दोहराने का एक पावन अवसर है। इससे चूकना मत, है ना। और जरूर सब लोग नारियल भेंट करना साहब को रात्रि के समय में आरती में, और प्रसाद लेके जरूर जाना। नारियल भेंट कर देने मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, प्रसाद पान परवाना लेकर के जाना, ठीक है। हाँ, और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है साहब, और सब लोग प्रेम से भोजन ग्रहण करना। तो सात्विक यज्ञ चौका आरती का विधान संध्याकालीन सत्र में जिन जिन भक्तजनों ने आरती लिखाई है उनके नामों की घोषणा होगी। उनके नामों के उनके नाम से ज्योति का प्रकाशन होगा। उस ज्योति को आप शांत करके अपने घरों में ले जाना प्रसाद के रूप में। और भी तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद करते हुए वाणी को यहीं पर विश्राम। और साथ ही एक बात और भी, दान जरूर करना। दान करने से देखो, कुएं से पानी जितना निकालोगे पानी उतना ही साफ रहता है, सही है। गांव वालों को ज्यादा अनुभव इस बात का है कि नहीं। कुएं से पानी निकालते रहो तो पानी साफ रहता है। और धन की 3 गति होती है, 1 मिनट सुन लो। धन की 3 गति होती, चौथी नहीं होती, 5 भी नहीं होती, दूसरी भी नहीं होती, 3 गति होती है। तुम्हारे पास धन है, तुमने दान नहीं किया। तुम्हारे पास धन है, तुमने उसका उपभोग नहीं किया, एक। दूसरा, तुमने दान नहीं किया, 2। दान भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया, तो तीसरी गति होती है उसका, क्या? नाश। उस धन का नाश हो जाता है। या तो उपभोग करने में लगाओ या तो दान करने में। उपभोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। नाश को प्राप्त हो उससे पहले उपभोग कर लो या दान कर लो।
सदगुरु कबीर साहेब की, लहरतारा धाम की, पंछी हजूर उदित नाम साहेब की जय, पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की जय, पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय सत्यनाम बंदगी साहिब। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। जितना धीरे मैं बोलता हूँ उतना धीरे आप लोग भी बोलते हैं। मैं धीरे बोलूँ तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलो, ठीक। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की, हंसरी हजूर उदित नाम साहेब की, श्री अजर मुकुंद मणि नाम साहेब की। हे सतगुरु सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांति दांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्यपालय निजं शरणागतं त्वां। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप सुन। सदगुरु की असीम कृपा से साहिब की इस पुण्य भूमि में आप सब पधारे हुए महान साहिब, संत महापुरुष, भक्तजन, भक्तिमती माताएं, 3 दिन की यात्रा के आज अंतिम दिन की संध्याकालीन सत्र में हम प्रवेश किए हैं। आप सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पधार कर इस 3 दिन के कार्यक्रम का दर्शन लाभ लिया। सत्संग साहिब की वाणियों के माध्यम से आपने अपने जीवन कैसा हो, साहिब ने हमारे लिए कोई रास्ता बताया है, कोई संदेश दिया है। हमारे जीवन में कोई कमी हो, कोई भूल चूक हो तो उसको सदगुरु के वाणी के सहारे सुधारा जाए, पूर्ण किया जाए। इसी के लिए ही हम बार बार सदगुरु की वाणी का आश्रय लेते हैं, इसलिए कि संसार में यात्रा करते करते मन बुद्धि चित्त पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव संसार का पड़ता है, और जब संसार का उस पर प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे वह हमारे मन में, हमारे कर्मों में उसका प्रवेश होता है। और जैसे जैसे कर्मों तक उसकी पहुंच होती है वैसे वैसे जीवन बोझिल हो जाता है, जीवन में वजन आ जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं, नित खरसान लोह घन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। साहिब की
छोटी छोटी पंक्ति, छोटी छोटी साखियाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ही लिए कहा गया। सदगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी पंक्ति यदि कोई सुनो, उनकी पंक्ति यदि कहीं लिखा हो, उसे पढ़ो, तो झट से ऐसा लगता है कि ये पंक्ति मेरे लिए कही गई है, ऐसा लगने लगता है, ऐसा विचारण है। क्योंकि बहुत बार बहुत से विषय वस्तु को बहुत पढ़ो तब समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है। बहुत से ग्रंथों को जब पूरा पढ़ोगे तब समझ में आता है कि ये ग्रंथ क्या कहता है। लेकिन कबीर साहब की छोटी छोटी साखियाँ ये कह देती है कि उसमें क्या है। तो ये साहब कहते हैं नित खरसान लोह घन छूटे। और हमारे आसपास के ही सदगुरु उदाहरण देते हैं। बहुत गहरे उदाहरण साहब नहीं देते, क्योंकि हम अपने आसपास की उदाहरण को ही अच्छा से समझते हैं। नित खरसान लोह घन छूटे, साहब कहते हैं प्रत्येक दिन खरसान में चढ़ाने से लोहे की जंग छूटती रहती है। उसी प्रकार नित्य महापुरुषों के दर्शन मिलता रहे, उनकी वाणी मिलती रहे, तो हमारी भी जंग छूटती रहती है। तो मनुष्य में क्या जंग लगता है? चलो लोहे में तो पता चले कि उसमें जंग लगती है। भाई साहिब ने यदि ये वचन कहा तो मनुष्य में क्या जंग लगती है? तो मनुष्य में भी बहुत बार अबोध अवस्था आ जाती है, और उस अबोध अवस्था के कारण, जिसको भूल की अवस्था भी कहते हैं, ये भूल और अबोध की अवस्था ही मनुष्य के लिए जंग है, यही उसकी जंग है। तो सद्गुरु की वाणी को जब हम सुनते हैं तो उससे हम बाहर निकलते हैं। कि साहेब की वाणी को सुनकर जो साधक बाहर निकलता है तो वो भी तो जंग से बाहर निकल जाता है। ये ही सत्संग की महिमा और महत्व है। बहुत लोग कहते हैं ना, मैंने सुना है बहुत लोगों से कि अच्छा हम काम करते हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, तो अब सत्संग और गुरु की क्या ज़रूरत है, कुछ समझ नहीं आता कहते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं लालचंद जी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तुम ऐसे लोगों को कहो कि चलो थोड़ा सत्संग में चलते हैं, तो उनका भाव यही रहता है कि सत्संग की क्या ज़रूरत है, रोज़ अच्छा हम कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ अच्छे बिल्डिंग में रहते हैं, और वो कहेगा मुझे तो सत्संग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरी गाड़ी चल रही सत्संग के बिना, ऐसा कहते हैं। यही जंग है, जंग और दूसरा नहीं है। साहिब कहते हैं तुम्हें दृष्टि मिली, तुम्हें चेतना मिली, तुम्हें मन बुद्धि चित्त मिला, तो तुम इससे आगे देख नहीं सकते हो। अच्छा खाता हूँ बस इतना ही देखा है तुम, अच्छा रहता हूँ बस इतना ही देखा है, अच्छी मेरी नौकरी है इतना ही देखे हो, अच्छी मेरी बिल्डिंग है इतना ही देखे हो, इससे आगे नहीं देखे हो। इससे आगे नहीं देखे हो, उसी द्वार को सत्संग खोल देता है। समझे कि नहीं? अभी तुम्हारी दृष्टि इतने ही तक को देखती है, इससे आगे का द्वार तो बंद है। इससे आगे का द्वार कोई खुले तो सत्संग में जाओ तो इससे आगे का द्वार खुलता है। बाकी तो संसार में सब इतना को देख ही सकते हैं,
और वास्तव में इसके लिए गुरु की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो बिना गुरु के ही जरूरत पूर्ण हो जाती है तुम्हारी। बिना गुरु के सानिध्य से इतनी जरूरतों को तुम पूर्ण कर लेते हो। गुरु की जरूरत तो वास्तव में इससे आगे के विधान के लिए, इससे आगे तुम देख सको, इससे आगे तुम अनुभव कर सको, इसके लिए गुरु का विधान है। और इतना ही यदि देख सकते हो और इससे ज़्यादा नहीं देखना है तो आना भी नहीं चाहिए फिर गुरु के पास, क्योंकि इतना देखने के लिए गुरु का सानिध्य की जरूरत तुम्हें नहीं है। इससे आगे यदि तुम्हें कुछ अनुभव करना है तब गुरु की जरूरत पड़ती है। तो साहब कहते हैं यही ये जंग है, यही ये जंग है कि हम इससे आगे देख सकते नहीं। तो साहब कहते हैं नित खरसान लोह गन छूटे और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। ये माया मोह जो इतना ही दूर तक हमें देखने देता है और आगे देखने देता नहीं है। एक बार मैं कहीं गया था सत्संग में, गांव में गया था। मेरे साथ रघुवापट्टी का एक भक्त था, गांव में चला गया था। तो मेरा आसन बगल में था, उसी बगल में जिसके घर मेरा आसन था उसके एक कमरे में उसका घर का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसको दिखाई नहीं पड़ता था, बहुत देख नहीं सकता था। तो मेरे पास जो भक्त था रात में, मतलब सत्संग के बाद वो उधर गया जिधर वो वृद्ध बैठा था, उस कमरे की ओर जाने लगा। तो उसने वो देखा तो नहीं, लेकिन आहट तो मिल गई कि कोई आ रहा है। तो वो लाठी को ऐसा घुमाता था, कौन है कौन है कौन है। उसने उसे पूछा, दिन में पूछा उसे, बाबा जी तुम रात भर क्या सोते नहीं थे, क्यों लाठी ऐसे घुमाते थे? उसने कहा कि मेरे पोता हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आहट से मैं अनुभव कर लेता हूं। तो मैं इसलिए लाठी घुमाता हूं कि उसको कोई अपहरण तो नहीं कर लेगा। वो मुझे बाद में आकर बताया कि जीवन की दृष्टि कहीं न कहीं ये जंग ही तो है जो आगे देख नहीं सकती है। वो फंसी रहती है, वो फंसी रहती हुई दृष्टि से ही जो जिस ज्ञान से, जिस उपदेश से, जिस आत्मबोध से ये दृष्टि आगे बढ़ती है, उसी का नाम सदगुरु का सानिध्य है ना। उसी से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इस संसार में हम उससे ज़्यादा देखते नहीं। और हम तो कितने ही बार ये कहते हैं इस बात को, जितना देख सकने की आपने ताकत अनुभव की है, जितना आप अनुभव करते हो, जितना देख सकते हो, उतनी ही यदि जीवन की यात्रा है, उतना ही यदि मुकाम है, तो ये आपके लिए इस मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा अवरोध वो है। इससे बड़ा और कोई अवरोध नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए साहब ने कहा, अपन पव आप ही बिसरो। अपन पव आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमद भूखी मरो। अपन पे आप ही बिसरो। चलो एक व्यक्ति समझ में आता है कि कहीं दूर देश चला गया तो वो भूल सकता है, लेकिन साहब कहते हैं तुम तो अपने पास ही, अपने घर में भूल जा रहे हो। अपने ही, उसी को कहते हैं अपन पव आप ही बिसरो।
बहुत सुंदर उदाहरण सदगुरु ने दिया। जैसे सुनहा कांच मंदिर में भर मत भूख मरो। एक कुत्ता किसी प्रकार वो शीशे के जो कमरा था उसमें प्रवेश कर गया, तो वो चारों तरफ शीशा लगा था उसमें। शीशा के अंदर जैसा ही प्रवेश करता है उसको दूसरे कुत्ते दिखाई पड़ते हैं उस शीशे के बाद, और कुत्ते का स्वभाव होता है कि दूसरे कुत्ते को देखकर भूखना। तो वो भूखता था कुत्ता, जब इधर से वो भूखता था तो उधर से भी भूखने की आवाज आती, तो कुत्ता और ज्यादा भूखता है। एक कुत्ता यदि भूखा और दूसरे कुत्ते ने यदि भूखा ना, तो ये कुत्ता तेजी से और भूखता है, तो चारों तरफ से उसको भूखने की आवाज आती है। ये साहब कहते हैं ये अपन पर आप ही विसरो, ये कहीं दूसरे जगह भूल में नहीं है, ये किसी दूसरी जगह धोखा में नहीं है, ये तो अपने आप धोखा में। ऐसे ही यदि हमने जीवन की दृष्टि को इतना ही शीशों में देखा है तो हम भी उस कुत्ते की तरह ही हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हम देखते नहीं है। और ये ज्ञान भी नहीं हुआ है, ये बोध भी नहीं हुआ है कि मैं अपने ही आप बिछुड़ रहा हूं, अपने ही आप भूल रहा हूं। इसी का नाम है सदगुरु का सानिध्य। अभी तो बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं कि सदगुरु के सानिध्य से, ये तो समझते हैं ना शरीर की अवस्था में क्या मिलता है, शरीर की अवस्था में नहीं मिलता है। सदगुरु का सानिध्य शरीर की अवस्था में नहीं मिलता है, ये भी सबसे बड़ी भूल है। सदगुरु का सानिध्य चेतना की अवस्था में मिलती है, और सदगुरु के सानिध्य को पाकर जो चेतना की अवस्था को नहीं जगा पाता है, उसका मिलना और नहीं मिलना दोनों बराबर है। सदगुरु का मिलन होता है चेतना की अवस्था से, और चेतना ही आगे बढ़ती है। तुम कितना ही आगे बढ़ो तो 2010 कदम जाओगे, हैं? 100-200 मील चले जाओगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये शरीर की अवस्था है। सदगुरु का मिलन होता है चेतना की अवस्था से, और चेतना की अवस्था से ही आगे की यात्रा होती है। चेतना की अवस्था से ही आगे देखी दूरी देखी जाती है, ऊंचाई देखी जाती है। सदगुरु का सानिध्य चेतना की अवस्था से होनी चाहिए, सदगुरु का मिलन चेतना की अवस्था से होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ संत भजन गाते हैं, जन्म जन्म का सोयल मनवा दे सत शब्द जगा दो। हम तो जागे हुए हैं, अच्छे बिल्डिंग में बैठे हैं, अच्छे बिल्डिंग में सो रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे सब कुछ तो कर रहे हैं, तो जागे तो हुए, कोई सोए थोड़े हैं। लेकिन ये सदगुरु की दृष्टि है, वो कहता है कि तुम भले जागे हुए कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सोए हुए हो। तुम सोए हुए हो तो कहाँ सोए हुए हो? चेतना की अवस्था में सोए हुए हो, व्यवहार की अवस्था में तो तुम जागे हुए हो, चेतना की अवस्था में सोया हुआ है। ये शब्द इसीलिए कहा गया है कि जन्म जन्म का सोयल मनवा दे सत शब्द जगा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजिए। साहेब इस मेरी चेतना को जगाओ, क्योंकि ये चेतना जब तक नहीं जगती है ये आगे देख पाती नहीं है। साधन क्या है ये नहीं देख पाती, साधन का महत्व क्या है ये समझ नहीं पाता। इसलिए सदगुरु का सानिध्य चेतना का उद्भव है, चेतना का विकास है, और चेतना से ही जुड़ा जाता है। इसलिए साहेब के जो वाणी वचन है, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन है, उसको जानने के लिए भी गुरु से जानो। गुरु से जानोगे तभी उसका भेद पता चलता है। और इसीलिए साहब कहते हैं ना, गावे कथे बिचारे नाही अनजाने का दोहा। कहें कबीर
कैसे वो बनी है। पारस और लोहे के संग के बिना ये लोहा कंचन होता नहीं है। तो गाहे कते विचारे नहीं, गाता है कथता है लेकिन गुरु से उसको विचार करता नहीं है। तो वो ऐसा ही हो गया, पारस भी है और लोहा भी है, लेकिन लोहा कंचन होता क्यों नहीं होता है? क्योंकि अरस परस नहीं है। सदगुरु का सानिध्य इस चेतना का अरस परस है और उस अरस परस से ही ये लोहा कंचन होता है। उस अरस परस से ही हमारी चेतना जगती है, तभी आदमी दूर देख सकता है, दूर अनुभव कर सकता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाता है, ये मेरा रिश्ता है। इस पर्दे से यदि कोई आगे देख सकता है तो वो चेतना के विकास से देखता है। इसलिए हमारे गुरुजन कहा करते थे कि सामान्य जो जीवन है और सामान्य जो मनुष्य है उससे सामान्य कार्य ही होते हैं जगत में, विशिष्ट कार्य नहीं होते। क्यों विशिष्ट कार्य नहीं होते? क्योंकि विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट चेतना का जगा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए। विशिष्ट चेतना का जगा हुआ व्यक्तित्व ही विशिष्ट कार्य को करता है। सामान्य कार्य को तो सब कर देते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा एक श्लोक है, उक्ति जिसको कहते हैं, महंत एव महतामर्थम साधु तुम क्षमा रीते च समुद्रादन्य को विभर्ति बड़वा नलम। ऐसा वो उक्ति है। कहते हैं महंत एव महतामर्थम, महंत शब्द आया हुआ, महंत एव महतामर्थम। महंत कौन है? जो सामान्य कार्य को करता है, केवल वही महंत नहीं है। महंत एव महतामर्थम, जो महत्व से महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उस कार्य को जो संपादित कर देता है उसका नाम महंत है। ये उसका अर्थ है। तो उसका उदाहरण दिया। वो उदाहरण वो कैसा है? कहते हैं रीते च समुद्रादन्य को विवर्ति बड़वा नलम। समुद्र में भी अग्नि होती है, समुद्र में भी अग्नि होती है। वो सामान्य अग्नि नहीं है, वो विशिष्ट ताकत वाली अग्नि है। और विशिष्ट ताकत वाली अग्नि को जैसे समुद्र ही धारण कर सकता है, दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसीलिए विशिष्ट चेतना ही इस मकान दुकान के भव बंधन से बाहर जा सकता है। ये सामान्य चेतना बाहर जाती, गुरु का मतलब ये होता है। सदगुरु के सानिध्य से विशिष्ट चेतना की जागृति होती है। तभी ये समझ में आता है कि ये अवस्था क्या है और आगे की अवस्था क्या है। ऐसे समझ में नहीं आती, और ऐसे समझ में नहीं आती इसलिए हम फिसल जाते हैं। और फिसली हुई अवस्था हमेशा नीचे की ओर जाती है। फिसल कर कोई ऊपर नहीं गया आज तक, गया? कोई भी आदमी फिसल कर ऊपर नहीं जाता है, फिसल कर हमेशा आदमी नीचे की ओर आता है। फिसल कर कभी आप ऊपर जा सकते नहीं है। तो सदगुरु के विधान से, भक्ति और साधन के विधान से तो हमेशा ऊपर जाया जाता है, नीचे नहीं आया जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जिस अवस्था में आप हो, मनुष्य जन्म की यदि अवस्था है, गुण धर्म की अवस्था है, तो उससे फिसलो नहीं, उससे ऊपर चलो। और ऊपर चलने का ही विधान साहेब कहते हैं ये चेतना की जागृति होती है। उसको आध्यात्मिक चेतना भी साहेब संत कहते हैं। आध्यात्मिक चेतना 1 भी % जिसके पास है, उसके पास उस श्लोक में कहा साधु ही तुम क्षमा।
क्षमा का गुण धर्म सबके पास नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं ना, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, और कटुक वचन संत सहे, और से सहा न जाए। क्षमा, तो क्षमा किसके पास होती है? तो साधु ये तुम, जो साधु पुरुष है उसके पास ही क्षमा है। सबके पास क्षमा नहीं, सबके पास तो बदला है। बदला लेने की ताकत सबके पास है, क्षमा करने की ताकत संत के पास है। बदला लेने की ताकत तो छोटे से छोटे के पास भी हो जाता है, लेकिन क्षमा की ताकत संत के पास होता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कटुक वचन संत सहे, और से सहा न जाए। तो वो क्षमाशील जो व्यक्तित्व है, तो जो क्षमाशील व्यक्तित्व है वो संतत्व का गुण है। और उस संतत्व के गुण के सानिध्य में जब कोई सामान्य व्यक्ति जाता है तो उसकी चेतना जगती है। इसलिए ये साहब ने कहा, सत्संग का मतलब और महत्व उस चेतना के विधान से बनता है। तो ये हम सब साहिब के दरबार में आए, ये गुरु भूमिका के दरबार में आए हैं, और इतनी ऊंची यात्रा के लिए ही साहिब ने हम सब के लिए ये प्राकट्य महोत्सव का मंगलमय विधान का आयोजन किए वर्षों पहले। आज आप सब साहिब के समय की जो पीढ़ी रही उसमें से कुछ लोग हैं, आप नई पीढ़ी यहाँ हैं, और नई पीढ़ी आप सब बहुत उपस्थित हैं साहिब के दरबार में। कुछ चीज़ें सत्संग की तो चर्चा धीरे धीरे उसको विराम देंगे, क्योंकि आगे शाम का भी कार्यक्रम है पूजा का। कुछ चीज़ें आपसे कहनी हैं, जैसे सेवा। जब बहुत बड़ी संगत होती है तो सेवा का भार कुछ लोगों के कंधे पर शोभा नहीं देती, कुछ लोगों के कंधे पर शोभा नहीं देती है। तो जो सेवा है, संगत की सेवा है, आश्रम की सेवा है, संस्था की सेवा है, उस सेवा को सब लोगों को उठाना चाहिए। यही संगत का गुण धर्म है। एक ही के ऊपर हम न छोड़े। जैसे अधिकारी साहब जी कह रहे थे कि हमारे सेवा समिति के सदस्य हैं जो आपके सेवा में लगे हैं, तो सेवा समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं की केवल जिम्मेदारी नहीं है कि सेवा को उठा कर रखें। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सेवा समिति के सदस्यों को सेवा में सहयोग करना, तभी ये सेवा आगे बढ़ती है। क्योंकि सेवा का लाभ तभी सबको बराबर तभी मिल सकता है जब सेवा के महत्व को हम समझते हैं, जानते हैं। तो जो संगत आती है, खैर वृद्ध लोगों की बात तो नहीं करते, लेकिन जो युवा हैं जिनमें सामर्थ्य है, उन सबको भी सेवा समिति में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए कि साहेब अपने से कहो। अपने गुरुजी तो कहते थे, हजूरुद्दीन नाम साहब हम लोगों को शिक्षा देते थे, बिना कहे करे सो देवता। ये कहते थे साहब, बिना कहे करे सो देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर न करे उसको मैं नहीं कहता कि वो क्या है। वो ऐसा कहते थे साहब। तो सेवा, वो सेवा जो समिति है उसमें अपना आप नाम लिखाओ, क्योंकि इतनी बड़ी संगत आती है और सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जब सेवा करने वाले आप नहीं होगे तो समय से कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं होता है।
सब चीज होते हुए भी समय से आप तक वो पहुंचता नहीं है। उसका एक ही मात्र कारण है कि सेवा करने वाले आप अधिक हो, जितने अधिक संगत हो उतने अधिक सेवा करने वाले। जो नए लोग हैं, नई ये बहनें हैं, बुढ़ी माताओं को छोड़ो, नई बहनों को सेवा करनी चाहिए, नए लोगों को सेवा करनी चाहिए। अभी मैं आज वो फलहार था, पूरे आश्रम में बिछ चुका है वो गंदगी पूरी। बाहर से आदमी आया है उसको सफाई करने वाले। तो ये दुर्भाग्य भी तो है कि हम कोई शादी में तो नहीं आए हैं, हम कोई मेहमानगिरी में तो नहीं आए हैं। हम कहाँ आए हैं? हम तो आश्रम में आए हैं, साहेब के दरबार में आए हैं। हम जब साहेब के दरबार में आए हैं तो हमारे आसपास को सेवा कौन करेगा कि कोई दूसरा करेगा? ये बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क को हमें अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए। और जितने महंत साहेब यहाँ आए हैं, हम सबसे कहते हैं 5-5, 10-10 सेवा समिति के सदस्य आप दो अपने अपने क्षेत्रों से। कि उनको 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ भेजें आप। और जो सेवा समिति के सब तरफ से जो लोग आएंगे वो बैठ करके विचार करें कि भाई इस बार साहेब के प्राकट्य महोत्सव में हमको क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्या क्या सेवा करनी है, क्या क्या जिम्मेदारी को अपनाना है, तभी ये संगत को लाभ मिलेगा। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी अभाव जैसा महसूस होता रहता है। वैसे अभाव तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सेवा को उठा नहीं पाने के कारण अभाव दिखाई पड़ता है। तो ये विशिष्ट रूप से तो मुझे ये कहना है कि सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमारी भी संख्या बढ़े, तो उनके कंधे पर थोड़ी कम जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी को साथ लेना, निभाना ये बहुत ज़रूरी है। और अपने से आप उसमें सम्मिलित हो, हमारे कहने से नहीं। हमारे कहने से जब सम्मिलित होगे तो क्या होता है उसका जानते हो? जब साहेब को देखोगे तब काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हमारे कहने से जब बात होती है तब क्या होता है? साहेब आ रहे हैं तो तुम तैयार खड़े हो। जैसे कोई मंत्री आता है तो सब तैयारी हो जाती है, और मंत्री गया तो सब बैठ गए, कोई तैयारी नहीं, खत्म हो गया। तो नहीं, अपने से जब आप अपने भावों से, अपने श्रद्धा से उसमें जुड़ोगे तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सेवा परिपूर्ण होती है। तो ये तो सेवा का कार्य है। और अगले आने वाले कुछ समय में तो इस स्मारक का बहुत कार्य होना है, क्योंकि पंचश्री हजूर उदित नाम साहेब को इस भूमि पे पहली बार झंडा गाड़ने का, सतनाम के ध्वज को स्थापित करने का ये आने वाला वर्ष 50वां वर्ष होगा। और उसके निमित्त ये बहुत सी तैयारी यहाँ करनी है। तो जो हम तो कहते हैं जो रिटायरमेंट लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग यहाँ आओ और आकर के आपके अनुकूल जो सेवा हो सकती है उस सेवा को करो। मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो साल में 12 महीने में 1-8 महीना 1.5 महीना रह गया तो बहुत है। हम तो बाहर ही रहना होता है। तो आप ये 1 साल के अंदर इसमें बहुत से कार्य हैं जिसको करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साहेब के 50 स्मारक निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ एक साहेब को, हम अपने गुरुदेव को 50 वर्ष पूरे होने पर विशिष्ट श्रद्धांजलि दे सकें, इसके लिए इस स्मारक और उसके आसपास को जितना सुंदर हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको करना। तो इसके लिए भी बड़ी सेवा की ज़रूरत है, बड़े स्वयं सेवकों की ज़रूरत है, श्रद्धालु भक्तों की ज़रूरत है।
और आगे जैसे साहेब शक्ति देंगे वैसे ये कार्य होगा। और आप सब यहाँ पधारे, सभी लोग ने दर्शन का लाभ लिया। जैसे भी मैं समझता हूँ कि अब तो ये स्पेस है, चाहे वो स्मारक हो चाहे आश्रम हो, अब तो स्पेस भी छोटा लगने लग गया। तो जो भी अपने पास सुविधा है उसी सुविधा में हम तृप्त रहें, ऐसे भाव रखना। और आगे जैसे जैसे सद्गुरु की प्रेरणा होती रहेगी वैसे वैसे सेवा भाव सत्संग का अवसर आप सबको मिलता रहेगा। सबके लिए शुभकामना। ये रमेश जी और माता जी, इनके परिवार, सभी लोग यहाँ आए और भोजन प्रसाद के आप सबके लिए इन्होंने सेवा दी। इनको खूब खूब आशीर्वाद, साहेब की कृपा इन परिवार पर बनी रहे। बोलो सद्गुरु कबीर साहब, बंदगी सा बंदगी। हम जब साहेब के दरबार में आए हैं तो हमारे आसपास को सेवा कौन करेगा कि कोई दूसरा करेगा? ये बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क को हमें अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए। और जितने महंत साहेब यहाँ आए, हम सबसे कहते हैं 5-5, 10-10 सेवा समिति के सदस्य आप दो अपने अपने क्षेत्रों से। कि उनको 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ भेजें आप। और जो सेवा समिति के सब तरफ से जो लोग आएंगे वो बैठ करके विचार करें कि भाई इस बार साहेब के प्राकट्य महोत्सव में हमको क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्या क्या सेवा करनी है, क्या क्या जिम्मेदारी को अपनाना है, तभी ये संगत को लाभ मिलेगा। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी अभाव जैसा महसूस होता रहता है। वैसे अभाव तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सेवा को उठा नहीं पाने के कारण अभाव दिखाई पड़ता है। तो ये विशिष्ट रूप से तो मुझे ये कहना है कि सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो भी अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमारी भी संख्या बढ़े, तो उनके कंधे पर थोड़ी कम जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी को साथ लेना, निभाना ये बहुत ज़रूरी है। और अपने से आप उसमें सम्मिलित हो, हमारे कहने से नहीं। हमारे कहने से जब सम्मिलित होगे तो क्या होता है उसका जानते हो? जब साहेब को देखोगे तब काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हमारे कहने से जब बात होती है तब क्या होता है? साहेब आ रहे हैं तो तुम तैयार खड़े हो। जैसे कोई मंत्री आता है तो सब तैयारी हो जाती है, और मंत्री गया तो सब बैठ गए, कोई तैयारी नहीं, खत्म हो गया। तो नहीं, अपने से जब आप अपने भावों से, अपने श्रद्धा से उसमें जुड़ोगे तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब सेवा परिपूर्ण होती है। तो ये तो सेवा का कार्य है। और अगले आने वाले कुछ समय में तो इस स्मारक का बहुत कार्य होना है, क्योंकि पंचश्री हजूर उदित नाम साहेब को इस भूमि पे पहली बार झंडा गाड़ने का, सतनाम के ध्वज को स्थापित करने का ये आने वाला वर्ष 50वां वर्ष होगा। और उसके निमित्त ये बहुत सी तैयारी यहाँ करनी है। तो जो हम तो कहते हैं जो रिटायरमेंट लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग यहाँ आओ और आकर के आपके अनुकूल जो सेवा हो सकती है उस सेवा को करो। मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो साल में 12 महीने में 1-8 महीना 1.5 महीना रह गया तो बहुत है। हम तो बाहर ही रहना होता है। तो आप ये 1 साल के अंदर इसमें बहुत से कार्य हैं जिसको करना है, वो बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि साहेब के 50 स्मारक निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ एक साहेब को, हम अपने गुरुदेव को 50 वर्ष पूरे होने पर विशिष्ट श्रद्धांजलि दे सकें, इसके लिए इस स्मारक और उसके आसपास को जितना सुंदर हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको करना, तो इसके लिए भी बड़ी सेवा की ज़रूरत है, बड़े स्वयं सेवकों की ज़रूरत है, श्रद्धालु भक्तों की ज़रूरत है। और आगे जैसे साहेब शक्ति देंगे वैसे ये कार्य होगा। और आप सब यहाँ पधारे, सभी लोग ने दर्शन का लाभ लिया। जैसे भी मैं समझता हूँ कि अब तो ये स्पेस है, चाहे वो स्मारक हो चाहे आश्रम हो, अब तो स्पेस भी छोटा लगने लग गया। तो जो भी अपने पास सुविधा है उसी सुविधा में हम तृप्त रहें, ऐसे भाव रखना। और आगे जैसे जैसे सद्गुरु की प्रेरणा होती रहेगी वैसे वैसे सेवा भाव सत्संग का अवसर आप सबको मिलता रहेगा। सबके लिए शुभकामना। ये रमेश जी और माता जी, इनके परिवार, सभी लोग यहाँ आए और भोजन प्रसाद के आप सबके लिए इन्होंने सेवा दी। इनको खूब खूब आशीर्वाद, साहेब की कृपा इन परिवार पर बनी रहे। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।